हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का एक ही प्रश्न है कि आंवला नवमी 30 की है या फिर 31 अक्टूबर की। जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। दोस्तों, आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर दान पुण्य और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार देवकी एकादशी से 2 दिन पहले पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया पुण्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है। अक्षय नवमी का संबंध आंवले से भी है। इस दिन आंवले का सेवन करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर खाने से अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा लगाई जाती है। इस साल अक्षय नवमी की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। आइए जानते हैं दोस्तों कि इस बार आंवला नवमी 30 अक्टूबर की है या फिर 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार को सुबह 10:06 से होकर अगले दिन यानी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 10:03 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि को माना जाता है, इसलिए इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। दोस्तों, आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 6:38 से लेकर सुबह 10:03 तक रहेगा। ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा करने और भजन के लिए 3 घंटे 25 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको आंवला नवमी से रिलेटेड कुछ जानकारियां दूंगी और कुछ उपाय बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है गोपाष्टमी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है गोपाष्टमी, कल यानी 30 अक्टूबर को रहेगी आंवला नवमी, जो कि बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना ज्यादा फल देता है। दोस्तों, इस दिन आपको करना क्या है? दोस्तों, आज है गोपाष्टमी, फिर है आंवला नवमी। दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार आंवला नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 30 अक्टूबर को शुरू होकर 31 अक्टूबर को समाप्त होगी। दोस्तों, आंवला नवमी जो कि बहुत ही फलदायी होती है, इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना ज्यादा फल देता है। दोस्तों, इस दिन आपको करना क्या है, ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया अवश्य लगाए, फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप इस स्त्रोत को संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो इसका हिंदी में भी अनुवाद आता है। तो अपने फोन या दोस्तों, अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो इसका अनुवाद हिंदी में भी आता है, तो हिंदी में पढ़ लेना या फिर अपने फोन में चला लेना। लेकिन जो मैंने बताया है, आपको शाम के समय एक घी का दिया अवश्य लगाए और इस स्त्रोत का पाठ भी जरूर करें। इसका क्या फायदा है दोस्तों, सुनो ध्यान से। जब आप ये उपाय कर देते हो तो साल भर आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती रहती है, इसीलिए ये कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब मैं आपको आंवला नवमी का दूसरा उपाय बताऊंगी, तो बने रहना दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन कार्तिक महीने में मध्याह्न से पहले यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले जो भी एक घी का दिया लगाकर पूजन करता है, फिर वो अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पर लगी छाल को अपनी चीटी उंगली और अंगूठी से अपने पल्लू में गिराकर घर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में या फिर अपनी अलमारी में रख लेता है, उसके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं रहती। उसके घर में लक्ष्मी, संपदा, धन, वैभव, सत्ता बढ़ती ही रहती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आंवला नवमी के अगले उपाय की ओर। दोस्तों, जिसके शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो, बीमारी छूटने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो उस व्यक्ति के लिए आंवला नवमी के दिन ये उपाय जरूर करना।
जो कि रात्रि 9:15 का है। दोस्तों, इस उपाय को हम हर रोज 9:15 पर भी कर सकते हैं। अगर शरीर में बहुत बड़ा रोग लग गया हो, आपको करना क्या है, सुनिए। दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए आंवले की पत्ती लेनी है, या बाजार से लाकर सूखा आंवला मिल जाए तो वो भी ले सकते हो, या फिर आंवले का जो ताजा फल मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। तांबे के कलश में पानी भरकर उसमें आंवला डाल लेना है। फिर उस जल को जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोलकर, और जो उसके शरीर में बीमारी है, रोग है, उसका नाम लेकर एक कलश जल को घर के ही शिवलिंग पर उस व्यक्ति के नाम से चढ़ा देना। दोस्तों, मंदिर पास में हो तो मंदिर में भी कर सकते हो, नहीं हो तो अपने घर के शिवलिंग पर ही करना है। दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम 9:15 ही होगा, ना कि 1 मिनट ऊपर और ना ही 1 मिनट नीचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आंवला नवमी के दिन आंवले की पत्ती बिल्कुल भी नहीं तोड़नी, एक दिन पहले तोड़ लेना, या फिर नवमी के बाद इस उपाय को कर लेना। दोस्तों, अगर हम आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की या फिर पौधे की पत्ती तोड़ लेते हैं तो इसका दोष बहुत लगता है, जैसे भगवान विष्णु के सिर को काट दिया हो, इतना दोष लगता है। हम पूजन कर सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, पर पत्ती को नहीं तोड़ सकते। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री का अखंड सौभाग्य कैसे हो सकता है? इस कार्तिक के महीने में ऐसा क्या किया जाए कि स्त्री को कभी वैधव्य होकर ना मरना पड़े? तो सुनिए दोस्तों, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान श्री हरि यानी भगवान नारायण के चरणों में हम कुकू और हल्दी दोनों समर्पित कर देते हैं तो फिर उस नारी को कभी वैधव्य होकर नहीं मरना पड़ता। यानी स्त्री को अखंड सौभाग्य पाना है तो भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में कुकू या रोली चढ़ाई जाती है। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनना, जिसको भी संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट हो, दुख तकलीफ हो, पैसा बिल्कुल भी नहीं आता हो, आपकी नौकरी भी नहीं लग रही हो, चारों ओर से हताश होकर बैठ गए हो, तो ये उपाय आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, महादेव पे पूर्ण भरोसा करके कल आंवला नवमी के दिन ये उपाय करोगे तो साल भर में अगली आंवला नवमी तक आप पैसों को धर धर भूलोगे, बाबा इतनी संपत्ति दे देगा तुम्हें। दोस्तों, शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे जो भी सूर्य ढलने से लेकर रात्रि के 7:30 से 7:45 के बीच में जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करता है, दोस्तों कनक धारा स्त्रोत की किताब बाजार में मिलती है, अगर नहीं ला सकते तो फोन में ही सुन लेना। अगर पूरा ना सुन सको तो पहला श्लोक और आखिरी श्लोक पढ़ लेना। उसके बाद दिया लगाकर अपनी झोली पसार कर बाबा से मांग लेना। जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती आपको। दोस्तों, ये उपाय केवल अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।